हेलो दोस्तों, आज हम फजी सेट थ्योरी का 11th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने एडिशनल प्रॉपर्टीज देखी थी अल्फा कट एंड स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट की। उसमें हमने थ्योरम 1 देखी थी। ठीक है, थ्योरम 1 में 5 पार्ट थे, 5 प्रॉपर्टीज थी, उसको हमने प्रूफ करा था। आज हम थ्योरम 2 देखेंगे। ठीक है, थ्योरम 2 में क्या क्या है उसको प्रूफ देखेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। थ्योरम 2 लेक्चर नंबर 11 थ्योरम 2 है। लेट a, b belongs to fx where fx is set of all fuzzy sets। ये कल बता दिया था। set of all fuzzy set का मतलब क्या था। then for all alpha belongs to, अल्फा कहाँ बिलोंग्स कर रहा है 0 1 में क्लोज इंटरवल। तो हमें प्रूफ का है ना, देखो पहला ये 2016 में आया हुआ है। ठीक है, तो पहला प्रूफ करना है हमें। पहला a is a subset of b if and only if, पहले का फर्स्ट पार्ट है a is a subset of b if and only if अल्फा ए इज सबसेट ऑफ अल्फा बी। ठीक है, अल्फा ए किसका सबसेट है, अल्फा बी का। वैसे बी पार्ट क्या है, ए इज सबसेट ऑफ बी इफ एंड ओनली स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट ऑफ बी। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट ऑफ ए इज सबसेट ऑफ स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट ऑफ बी। और सेकंड का ए है, ए इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है इफ एंड ओनली इफ अल्फा ए इक्वल टू अल्फा बी। ठीक है, a इक्वल टू बी इफ ओनली अल्फा, अल्फा का सेट ऑफ a इक्वल टू अल्फा का सेट ऑफ b। यहाँ फिर b पार्ट वही a इक्वल टू b इफ ओनली स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट ऑफ a इक्वल टू स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट ऑफ b। ये हमें प्रूफ करना है। क्या देखो प्रूफ, देखो फर्स्ट a है, फर्स्ट का a, लेट a इज अ सबसेट ऑफ b, a b का सबसेट है। ठीक है, हमने पहले क्या करना है, एक पार्ट प्रूफ करना है, फिर कन्वर्स पार्ट प्रूफ करेंगे। ठीक है, पहले एक पार्ट देखो, लेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, देन बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से हमें डेफिनेशन ऑफ फजी सबसेट हमने डेफिनेशन पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, वहां से ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो हमें क्या मिलता है, ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी एक्स, मेंबरशिप ग्रेड ऑफ ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी एक्स। ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है तो मेंबरशिप ग्रेड भी क्या होंगे, लेस होंगे। ठीक है, लेस और इक्वल टू होंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। अब हमें ट्रू प्रूफ क्या करना है, अल्फा ए। ठीक है, हमें प्रूफ करना है अल्फा ए इज सबसेट ऑफ अल्फा बी, इसको प्रूफ करना है। तो देखो वी प्रूफ दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन। हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, हम इसको उल्टा लेके चलेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सीधा प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे। लेट देयर एग्जिस्ट एक्स अल्फा नॉट, देखो अल्फा बिलोंग्स टू 0 1 देखा है हमने, उसी का एक 0 1 में से अल्फा नॉट ले लिया कोई। ठीक है, अल्फा नॉट बिलोंग्स टू 0 1 सच दैट अल्फा नॉट ए इज नॉट सबसेट ऑफ, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं हम कि क्या क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि अल्फा ए नॉट इज नॉट अ सबसेट ऑफ अल्फा नॉट बी। ठीक है, हम क्या करें, अल्फा ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ अल्फा बी। ठीक है, देन देयर विल बी एट लीस्ट वन। ठीक है, अगर ये इसका सबसेट नहीं है तो हमें क्या मिलेगा, एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा ए में या बी में, कोई से किसी का भी कोई सा भी ले लो। ठीक है, ए में हमें एक ऐसा एलिमेंट मिलेगा कि हमें क्या मिल जाए, मतलब ये सबसेट नहीं है, कहने का मतलब ए बी का सबसेट नहीं है, तो हमें क्या एक इसमें ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो ए में एलिमेंट है जो बी में नहीं है। ठीक है, ए का क्या ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा जो बी में नहीं है। ठीक है, तो वही लिखेंगे हम, देयर विल बी एट लीस्ट वन एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू अल्फा नॉट ए, मतलब एक्स नॉट क्या है, अल्फा नॉट ए में है, एंड अगर इसमें ये सबसेट नहीं है तो जो इसमें एलिमेंट है वो इसमें नहीं होगा, अल्फा नॉट एक्स नॉट बिलोंग्स टू अल्फा नॉट बी। ठीक है, इट इज इम्प्लाइड क्या, एक्स नॉट हम लिखते थे ना, क्योंकि बिकॉज अल्फा ए इक्वल टू एक्स सच दैट ए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, ये होता है। ठीक है, ये पता है ना, ये डेफिनेशन है, बिकॉज लिख दिया मैंने, ए एक्स नॉट हो जाएगा, यहाँ पर एक्स नॉट है, एक्स नॉट बिलोंग्स टू अल्फा नॉट, तो ए एक्स नॉट इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा नॉट। ठीक है, अगर यहां सिर्फ हम अल्फा लिख ले, अल्फा नॉट लिख के अल्फा ही लिख लेते हैं। ठीक है, सिंपल हो जाएगा और ज्यादा। ठीक है,
ए एक्स नॉट इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा एंड बी एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू अल्फा। देखो ये क्या है, अगर देखो इसमें एलिमेंट नहीं है एक्स नॉट, अल्फा बी में बिलोंग्स नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, जो हम देखो हमने जब हम अल्फा का स्ट्रॉन्ग अल्फा का सिग्नल निकालते हैं, देखो हमने ए ये लिया बी ये लिया, ठीक है, सबसेट नहीं बताना इसको। देखो अल्फा हमने 0.3 लिया, तो ए क्या हो जाएगा 2, 4, 6 और 8 ये हो जाएगा, और हमारा बी क्या हो जाएगा अल्फा ए अल्फा बी हमारे पास क्या निकलेगा 4, 6 और 8, ठीक है, क्योंकि जीरो क्या होता है, मेंबरशिप ग्रेड जीरो क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है, इससे तो देखो अल्फा ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ अल्फा बी, ठीक है, ये इसका सबसेट नहीं है, मतलब एक जो एलिमेंट है 2, ठीक है, ए एक्स नॉट इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा एंड बी एक्स नॉट इज लेस देन अल्फा, ठीक है, जो एक्स नॉट है तो लेस आ रही है, ठीक है, जो अल्फा आ रहा है क्या आ रहा है लेस आ रहा है 0.3 से लेस आ रहा है 0, ठीक है, तो वही लिखा है बी एक्स नॉट इज लेस देन अल्फा, ठीक है, तो इट इज इम्प्लाइड एट बी एक्स नॉट इज लेस देन अल्फा इज इक्वल टू ग्रेटर इक्वल टू ए एक्स नॉट, तो इट इज इम्प्लाइड एट बी एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू ए एक्स नॉट, ठीक है, बी एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू ए एक्स नॉट, तो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, देखो विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन आ गया ना हमारे पास, ए इज अ सबसेट ऑफ बी एज, क्योंकि हमें ए इज अ सबसेट ऑफ बी दे रखा है, तो वहां से क्या मिलता है ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी एक्स, लेकिन हमारे पास क्या निकल रहा है फॉर ऑल, लेकिन हमारे पास ए एक्स एक एक्स के लिए एक्स नॉट के लिए क्या निकल गया हमारा बी एक्स इज लेस देन इक्वल टू ए एक्स, ठीक है, एक एक्स नॉट एक एक्स के लिए हमारे ये वैल्यू निकल गई, लेकिन ये क्या है कॉन्ट्राडिक्ट है एज ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हेंस ए अल्फा ए इज अ सबसेट ऑफ अल्फा बी, हमारे पास क्या निकलेगा अल्फा ए इज अ सबसेट ऑफ अल्फा बी, हमारे पास हेंस अल्फा ए इज इक्वल टू, जो हमने ये लिया था ये गलत लिया था, ठीक है, हेंस अल्फा ए इज अ सबसेट ऑफ अल्फा बी, ठीक है, एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, कन्वर्स पार्ट देखो, अब हमें क्या लेना अल्फा ए इज अ सबसेट ऑफ अल्फा बी, ठीक है, अल्फा ए इज अ सबसेट ऑफ अल्फा बी, टू प्रूफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, हमें इसको लेना है, अब इसको प्रूफ करना है, ठीक है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, लेट x belongs to alpha belongs to 0 1 and there will at least one x naught belongs such that x naught belongs to alpha b, ठीक है, देखो हमने यहाँ ये लिया था, हमने इसको प्रूफ करना ना b इज अ सबसेट, तो हमें x नॉट b में लेना पड़ेगा, तभी ये क्या आ जाएगा सबसेट आ जाएगा, ठीक है, ये क्या आ जाएगा सबसेट आ जाएगा, देखो यहाँ पर देखो हमें एक x नॉट a में मिला ना, x नॉट क्या मिला 2 मिला, 2 बिलोंग्स टू अल्फा a बट 2 नॉट बिलोंग्स टू अल्फा b, तो हमें ठीक है, अगर मैंने इसको उल्टा कर दिया ए बी ए, ये बी ए लिख दिया, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये देखो अल्फा ए इज अ सबसेट ऑफ अल्फा बी, ठीक है, प्रॉपर सबसेट, ठीक है, हमारे पास क्या मिल गया एक एक्स नॉट ऐसा मिल गया, देयर विल बी एट लीस्ट वन एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स नॉट बिलोंग्स टू अल्फा बी एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू अल्फा ए, ठीक है, एक हमें एक्स नॉट मिला ना, ये देखो 2 मिला, ठीक है, ये देखो 2 अल्फा बी में है, लेकिन 2 क्या है अल्फा ए में नहीं है, ठीक है, तो x नॉट बिलोंग्स टू अल्फा ए बिकॉज अल्फा इज अ सबसेट ऑफ अल्फा बी, क्यों अल्फा इज अ सबसेट ऑफ अल्फा बी, ऐसा हो सकता है एट लीस्ट वन, इट इज इम्प्लाइड दैट ए एक्स नॉट इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, डेफिनेशन इसको ए डेफिनेशन ले लो, ए डेफिनेशन से, ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या है ए एक्स नॉट इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा एंड ए एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था अभी, इसके लिए लिखा था ना यहाँ पे, ठीक है, ए एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू लेस देन अल्फा, सॉरी लेस देन अल्फा, स्ट्रिक्टली लेस देन, तो इट इज इम्प्लाइड दैट जैसे हमने लिया था ए एक्स नॉट इज लेस देन अल्फा इज लेस देन इक्वल टू बी एक्स नॉट, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला बी एक्स नॉट इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, या ऐसे भी लिख सकते हो ए एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल टू बी एक्स नॉट, ठीक है, वेयर एक्स नॉट इज आर्बिट्री, एक्स नॉट क्या है क्योंकि एक्स नॉट क्या है कहां से बिलोंग करता है, हमने क्या लिया था एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, देखो एक्स नॉट बिलोंग्स टू एक्स, एक्स से, ठीक है, ये क्या है आर्बिट्री है, कोई सा भी हमने आर्बिट्री लिया था, रैंडमली लिया था एक्स नॉट, तो हैंस क्या निकला बी एक्स, यहाँ पे ऐसे लिख लो ए एक्स इज लेस देन इक्वल टू बी एक्स,
फॉर ऑल, फॉर सभी के लिए आ गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, हेंस जो हमने ये दिया था, हेंस A इज अ सबसेट ऑफ B, हमने सबसेट की डेफिनेशन पढ़ी थी ना, A इज अ सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली AX इज लेस देन इक्वल टू BX, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू X, ठीक है, हेंस A इज अ सबसेट ऑफ B, 10 हमारे पे क्या, A इज अ सबसेट ऑफ B इफ एंड ओनली अल्फा इज अ सबसेट ऑफ अल्फा B, हेंस प्रूव्ड। ये तो A पार्ट प्रूफ हो गया। अब B पार्ट के लिए देखो, B पार्ट ये तो हमने सेम लिखना है, A इज अ सबसेट ऑफ B पार्ट का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये सब सेम लिखना है, हमें प्रूफ क्या करना है, अल्फा प्लस इज अ सबसेट ऑफ अल्फा प्लस B, टू प्रूव, इसको भी हम कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, यहाँ पे प्लस लिखेंगे, देयर भी एटलीस्ट यहां बिलोंग्स करेगा, ठीक है, देखो यहाँ पर क्या आएगा, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर होगा, ठीक है, यहाँ पर अल्फा इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, ठीक है, इसको हम B नाम दे देंगे, ठीक है, इसको हम क्या दे देंगे, B नाम दे देंगे, एंड x नॉट बिलोंग्स टू अल्फा प्लस B, ax नॉट इज ग्रेटर देन अल्फा, ठीक है, ax नॉट इज ग्रेटर देन अल्फा, और यहाँ क्या आएगा, इक्वल टू साइन आएगा, ठीक है, देखो डेफिनेशन से जो हमने B डेफिनेशन लिया, ax नॉट इज ग्रेटर देन अल्फा एंड bx नॉट इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, ठीक है, अगर देखो क्योंकि इसके डेफिनेशन से ग्रेटर आने से स्ट्रिक्टली ग्रेटर, अगर इक्वल टू वाले आएंगे तो वो भी नहीं आएंगे, देखो हमने ये लिया था, ठीक है, इसी का देख लो, अल्फा हमने 0.3 लिया था, इसका अल्फा प्लस B क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस B 2 4 और 8, और यहाँ अल्फा प्लस A क्या हो जाएगा 4 6 8, ठीक है, बेशक ये क्या है, सबसेट तो नहीं है, सबसेट भी नहीं है, लेकिन क्या है, देखो इसमें जो यहाँ पर इक्वल टू साइन वाला है वो भी नहीं आएगा, ठीक है, इक्वल टू साइन वाला नहीं आया था, यहाँ पर एलिमेंट जो इक्वल टू साइन वाला है वो नहीं आया, तो bx नॉट में क्या, लेस देन इक्वल टू अल्फा वाल b, जो x नॉट बिलोंग्स टू अल्फा प्लस b है, इसका मतलब क्या है, bx नॉट में वो एलिमेंट है जो x अल्फा से लेस है, ठीक है, bx नॉट इज लेस देन इक्वल टू अल्फा, तो इट इज इम्प्लाइड दैट यहां से ये इक्वल टू साइन यहां आ जाएगा, bx नॉट इज लेस देन इक्वल टू अल्फा इज लेस ax नॉट, तो bx नॉट इज लेस देन इक्वल टू ax नॉट, ठीक है, विच इज अ कॉन्ट्राडिक्शन एज a इज अ सबसेट ऑफ b, ठीक है, यहाँ पर भी सेम होगा, ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा प्लस a इज अ सबसेट ऑफ अल्फा प्लस b, अब देखो ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया, अब कॉन्वर्स पार्ट के लिए सेम, अल्फा प्लस a इज अ सबसेट ऑफ अल्फा प्लस b, तो हमें टू प्रूफ a इज अ सबसेट ऑफ b, ये हम सेम लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस एज सबसेट ऑफ ये अल्फा प्लस b, x नॉट बिलोंग्स टू x सच दैट x नॉट बिलोंग्स टू अल्फा प्लस b एंड x नॉट बिलोंग्स टू अल्फा प्लस a, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये स्ट्रिक्टली यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पर ये लेस, ये अल्फा स्ट्रिक्टली, और यहाँ पे ax नॉट इज लेस देन इक्वल टू bx नॉट, वेयर x नॉट इज आर्बिट्री, सेम ax इज लेस देन इक्वल टू bx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x एंड हेंस a इज अ सबसेट ऑफ b, thus a is a subset of b if and only if alpha plus a is a subset of alpha plus b, hence proof, ठीक है, ये a और b पार्ट तो फर्स्ट के लिए a b पार्ट हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, अब देखो सेकंड पार्ट देखो, देखो सेकंड का a पार्ट क्या बोल रहा है, a इज अ सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ अल्फा इज एक सबसेट नहीं इक्वल टू अल्फा b, ठीक है, लेट a इक्वल टू b, देन बाय डेफिनेशन में इक्वल फजी सेट, हमने इक्वल फजी सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, a इक्वल टू b इफ एंड ओनली इफ जो उसका मेंबरशिप ग्रेड है वो भी क्या होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है, उसके मेंबरशिप ग्रेड क्या होने चाहिए, सारे इक्वल होने चाहिए, ठीक है, तो हमें टू प्रूफ क्या करना है, अल्फा a इक्वल टू अल्फा b, ठीक है, तो नाउ बाय डेफिनेशन ऑफ अल्फा कट सेट, अल्फा बिलोंग्स टू 0 1, ax इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा,
एंड बी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, क्योंकि देखो अल्फा ए इक्वल टू एक्स सच दैट ए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा। तो हमने अल्फा का सेट की डेफिनेशन से लिख दिया, ए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा एंड बी एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, दैट इज ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली इफ ए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा एंड बी एक्स, क्योंकि क्या ए एक्स इक्वल टू बी एक्स है तो यहाँ पे इक्वल साइन भी हो सकता है, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ, ये इफ एंड ओनली इफ इसके साथ ही चलेगा, क्योंकि देखो x बिलोंग्स टू, मतलब x बिलोंग्स टू अल्फा है, अगर ए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा है तो हाँ, तो इसका मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू अल्फा ए एंड x बिलोंग्स टू अल्फा बी। देखो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ से क्या निकला, अल्फा ए इक्वल टू अल्फा बी, बिकॉज ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, यहाँ पे लिख सकते हैं ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, ठीक है। हमारे पास क्या है, ए एक्स, तो हमारे पास ये तो एक पार्ट तो वैसे ही प्रूफ हो गया, सिंपल है, ये वाला पार्ट सिंपल है, क्योंकि हमें ए एक्स क्या दे रखा है, ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, तो ये आ गया, ठीक है। ए इक्वल टू बी इफ एंड ओनली ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, इफ एंड ओनली पार्ट तो एक ही साथ चल रहा है, हमें कन्वर्स पार्ट करने की प्रूफ नहीं है, जरूरत नहीं है, ठीक है। इफ एंड ओनली पार्ट तो एक ही साथ चल रहा है, ठीक है। इफ एंड ओनली ए एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, हम यहाँ पे इक्वल टू साइन भी लगा सकते हैं, ऐसे इक्वल टू साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, तो यहाँ से ये निकला, तो ए एक्स इक्वल टू अल्फा इक्वल टू बी एक्स ग्रेटर इक्वल टू अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू अल्फा ए एंड x बिलोंग्स टू अल्फा बी इक्वल टू, तो अल्फा इक्वल टू अल्फा बी, ठीक है। ये तो प्रूफ हो गया, ए पार्ट प्रूफ हो गया, बी पार्ट सेम, हमें क्या करना है, अल्फा स्ट्रॉन्ग अल्फा का सेट इक्वल दिखाना है, अल्फा प्लस ए, ये तो सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एंड ही लिख दो, ठीक है। बाय डेफिनेशन स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्फा लिख दो, स्ट्रॉन्ग अल्फा कट सेट, अल्फा बिलोंग्स टू 0 1, ए एक्स ग्रेटर, स्ट्रिक्टली ग्रेटर, यहाँ इसका ये देखो दोनों सेम है, यहाँ क्या ए एक्स इक्वल टू बी एक्स है, ठीक है। तो हमें ए एक्स इक्वल टू बी एक्स है, तो एक्स बिलोंग्स टू ये ग्रेटर इक्वल टू अल्फा क्या आएगा, सेम आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, इसको हम सी एक्स ले लें, मतलब सी एक्स, ठीक है। अगर सी एक्स हो गया तो सी एक्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर अल्फा, तो मतलब एक्स बिलोंग्स टू अल्फा सी, तो इट इज इम्प्लाइड दैट अल्फा ए इक्वल टू अल्फा बी, क्योंकि यहां से देखो सी एक्स ले लिया था हमने, यहां से अल्फा ए इक्वल टू अल्फा बी आ गया, अल्फा प्लस, ठीक है, अल्फा प्लस ए इक्वल टू अल्फा प्लस बी, बिकॉज ए एक्स इक्वल टू बी एक्स, तो ये इसका बी पार्ट भी प्रूफ हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। देखो एग्जाम्पल देखो, हमने x लिया 1 2 3 और a ये लिया b ये लिया, दोनों क्या है, इक्वल है, a इक्वल टू b, ठीक है, a इक्वल टू b है, ठीक है। अल्फा 0.4 देखो, अल्फा इक्वल टू 0.4, तो हमने 0.4 a निकाला, ठीक है, अल्फा a निकाला और अल्फा b निकाला, दोनों क्या रहे, देखो अल्फा ए इक्वल टू अल्फा बी, इसका मतलब क्या, अगर a इक्वल टू b है तो हमारा अल्फा ए इक्वल टू अल्फा बी होगा। यहाँ से हमने अगर स्ट्रॉन्ग अल्फा कर्सर निकाला तो वो कितना आएगा, 2 और 3, 0.4 बी, ये भी क्या आएगा 2 और 3, ठीक है। हमने इक्वल फजी सेट पढ़ा था ना, मेंबर एंड मेंबरशिप ग्रेड क्या होनी चाहिए, दोनों की सेम होनी चाहिए, मेंबर्स भी सेम है और मेंबरशिप ग्रेड भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, उनके साथ में, तभी क्या होंगे, इक्वल फजी सेट कहलाएंगे, ठीक है। तो यहां से क्या निकला, अल्फा प्लस ए इक्वल टू अल्फा प्लस बी, ठीक है। ये वाला तो इसका एग्जाम्पल है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो प्लीज आप पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।